पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 41 से 46 तक। एलिया ने अहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। अहाब खाने पीने गया और एलिया कारमेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर झुक गया और घुटनों के बीच सिर गड़ाए बैठा रहा। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिया ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चला जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। अहाब रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्रभु की प्रेरणा से एलिया कमर कसकर इज़राइल तक अहाब के आगे आगे दौड़ता रहा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, पद संख्याएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूं,
जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने एलिया की प्रार्थना के बारे में सुना। एलिया वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने के पहले ही, उसका फल देखने के पहले ही एलिया ने जाकर के अहाब से कहा, भारी वर्षा होने वाली है, इसलिए आप जल्दी अपने महल चले जाइए। यहां पर एक विश्वासी के प्रार्थना का लक्षण हमको मिलता है। एक विश्वासी ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का फल पाने के पहले ही वह विश्वास की दृष्टि से उसे देखता है और उसके बाद उसकी घोषणा करते हैं। जैसे अभी एलिया ने प्रार्थना शुरू नहीं की, प्रार्थना का फल उसने देखा नहीं, फिर भी उसने विश्वास की दृष्टि से देखा और अहाब से जाकर के कहा। हम लोग बाइबल में इब्रानियों के नाम पत्र में 11वां अध्याय पहले वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। मान लीजिए आप आशा करते हैं चंगाई के लिए, उसको प्रतीक्षा करना है। कैसे प्रतीक्षा करना है? स्थिर प्रतीक्षा करना है, 1 मिनट के लिए नहीं। जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक उसको प्रतीक्षा करते, हाथ ऐसा फैला करके रहना है। और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। आप अभी चंगाई को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। आप विश्वास की दृष्टि से उसको देखते हैं। तो विश्वास का गुण या विश्वास का लक्षण यही है कि आप पहले देखते हैं और देखने के बाद उसकी घोषणा करना। रोमियों के नाम पत्र में 10वां अध्याय 10वां वाक्य में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, हृदय से विश्वास करने पर लोग धर्मी बनते हैं, मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति मिलती है। हृदय से विश्वास करने पर लोग धर्मी बनते हैं और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति मिलती है। जो चीज मैं हृदय से विश्वास करता हूं उसको मुख से घोषणा करना है, तब वह मेरे लिए एक अनुभव बन जाता है। यीशु ने भी इसी बात को कहा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें दिया जाएगा। तो आपको पहले विश्वास करना है आपको मिल गया है। यदि आपको मिल गया है तो आपको क्या करना है? उसके लिए धन्यवाद देना है। तो एक प्रार्थना के 3 लक्षण यहाँ पर हमको मिलता है। हमको विश्वास की दृष्टि से उसे देखना है और उसकी घोषणा करना है और उसके लिए हमको धन्यवाद देना है। और एलिया प्रार्थना करने के लिए कारमेल पर्वत पर चढ़े और वहां पर उसने प्रार्थना करना शुरू किया और अपने सेवक को भेजा देखने के लिए बादल उठा है कि नहीं, बादल निकल रहा है कि नहीं। और सेवक आकर के 6 बार आकर के उससे कहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 7वां बार आकर के उसने कहा मुट्ठी के बराबर के एक बादल को मैं देखता हूं। तो मैंने
जब एलियाह ने अपनी प्रार्थना को शुरू की, उसकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई। जब हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, शायद जल्दी हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, तो निराश नहीं होना है। हमको प्रार्थना में बने रहना है। ईश्वर के समय पर ईश्वर हमें उत्तर देंगे। हमारे कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। हम लोग संत मोनिका के बारे में जानते हैं। संत मोनिका ने अपने बेटे के लिए 19 साल तक उसने प्रार्थना की। 19 सालों की प्रार्थना के बाद उसके बेटे में परिवर्तन आया और एक महान व्यक्ति बन गया। ये संत अगस्तिन अपने माँ के बारे में बोलते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरी माँ को, मोनिका को 19 सालों की प्रार्थना की जरूरत थी ताकि वह एक महान संत बन जाए। मेरी माँ को, मोनिका को 19 सालों की प्रार्थना की जरूरत थी ताकि वह एक महान संत बन जाए। शायद आपने समझा नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे हम लोग बहुधा प्रार्थना करते हैं। मोनिका ने एक नोवीना कहा, एक नोवीना चढ़ाया, 9 दिन की नोवीना चढ़ाया और उसका बेटा ठीक हो गया या उसका मन परिवर्तन हो गया। आज शायद हम लोग मोनिका को याद नहीं करते। आज हम लोग जब मोनिका का, संत मोनिका को याद करते हैं, उस महान संत को याद करते हैं, उसके पीछे 19 साल की प्रार्थनाओं की कृपा और उसका बल हम लोगों को मिलता है। जब हम लोगों को अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए या अन्य लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए जब हम लोगों को लंबे समय तक प्रार्थना करना है, इसका मतलब है ईश्वर हमको भी संत बना रहे हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के योग्य बना रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखना है। सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु से सुना। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं है, तुम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, नए विधान के नियमों के बारे में यीशु कहते हैं, शास्त्रियों की धार्मिकता क्या है? बाहरी रीति से वे लोग धर्म का आचरण करते हैं। जैसे वे लोग बाजार में खड़े होकर के लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं ताकि लोगों की प्रशंसा मिले। ईश्वर से संबंध रखने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से प्रशंसा पाने के लिए। यीशु ने ही कहा, ये लोग एक बर्तन का बाहर धोते हैं, लेकिन उसका भीतर गंदगी से भरा है। ईश्वर हमारे हृदय देखते हैं। सामुएल के ग्रंथ में, पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में ईश्वर सामुएल से कहते हैं, ईश्वर मनुष्यों के समान विचार नहीं करता। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। ईश्वर हमारे हृदय देखते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ में, ईसाया नबी के द्वारा ईश्वर ऐसे लोगों के बारे में बोलते हैं, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, ये लोग होठों द्वारा मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13, ये लोग शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी होठ मेरी महिमा करती है, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। तो हमको अपने हृदय में ईश्वर को बैठाना है, अपने हृदय में ईश्वर की पूजा करना है। और यीशु आगे बोलते हैं, पूर्वजों से तुम लोगों ने सुना, माने पुराने विधान के नियम के बारे में, धर्माचरण के बारे में यीशु कहते हैं, पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। जो हत्या करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम क्रोध करते हो, तुम कचहरी के दंड के योग्य ठहराए जाओगे। मतलब क्रोध भी
हत्या के बराबर है। संत यूहन्ना के पहले पत्र में 3 अध्याय 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो अपने भाई से या बहन से वैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो अपने भाई से या बहन से वैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। यदि मैं किसी से वैर करता हूँ, किसी के प्रति अपने मन में घृणा रखता हूँ, मैं उस व्यक्ति की हत्या नहीं करता हूँ, मैं अपनी हत्या करता हूँ। क्या हत्या करता हूँ? मेरे अंदर अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन किसका जीवन है? ईश्वर का जीवन मेरे अंदर नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर का रूप प्रेम है। यदि ईश्वर का रूप प्रेम है तो शैतान का रूप क्या है? शैतान का रूप है घृणा, गुस्सा, दुश्मनी। यदि घृणा, गुस्सा और दुश्मनी मेरे अंदर है, मेरे अंदर ईश्वर नहीं, मेरे अंदर बुराई की शक्ति शैतान बैठा है। यीशु बोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वाक्य में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। चोर केवल चुराने, वो चोरी करता है। क्या चोरी करता है? मेरी शांति चोरी करता है, और फिर मेरे स्वास्थ्य चोरी करता है, और उसके बाद फिर वह क्या चुराने, मारने, मेरे शरीर को मारता है, और उसके नष्ट करने मेरी आत्मा को भी नष्ट करता है। ये शैतान का 3 कार्य शैतान करता है। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमको अपने भाई बहनों से हृदय से क्षमा करना है। यीशु आगे कहते हैं, जब तुम बलि चढ़ाने के लिए जाते हो और तुमको तुम्हारे मन में याद आए तुम्हारे भाई को तुम्हारे प्रति कोई मनमुटाव है, तो उसके पास जाओ, उससे मेल कराओ, उसके बाद आकर के भेंट चढ़ाओ। हमारा जीवन एक बलि है। जब यीशु ने हमारे लिए बलि चढ़ाया, इसका मतलब क्या है? यीशु ने अपने को तोड़ करके दिया। जब एक माँ बावर्ची खाने में अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए भोजन पकाते हैं, वो बलि चढ़ाती है, अपने को तोड़ करके देती है। जब एक पिता खेत में काम करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए वो तोड़ करके देता है। जब एक व्यक्ति, एक टीचर स्कूल में, क्लासरूम में, या एक डॉक्टर अस्पताल में, एक नर्स अस्पताल में काम करते हैं, वे लोग बलि चढ़ाते हैं, वे लोग अपने को तोड़ करके देते हैं। हमारा जीवन एक बलि है। हमारी जीवन यात्रा बलि की यात्रा है। ईश्वर बोलते हैं इस बलि की यात्रा तब ईश्वर को सुग्राह्य होगी जब हम लोग हमारे हृदय से अपने भाई बहनों को क्षमा करते हैं। नफरत करके हम लोग इस बलि की जीवन यात्रा चढ़ाएंगे। इस जीवन यात्रा में आशीष नहीं है, यह प्रभु हम लोगों से कहते हैं। भाइयों और बहनों, आज के दिन हम लोग 2 विशेष बातों के बारे में इस वचन से सुना। एक है प्रार्थना। प्रार्थना के लिए 4 शर्तें। एक है प्रार्थना के लिए हमको पहले से ही विश्वास की दृष्टि से प्रार्थना के फल को देखना। दूसरा है घोषणा करना। तीसरा है उसके लिए हमको धन्यवाद देना। तो इसलिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं, प्रभु से कृपा मांगते हैं हम लोग अपनी प्रार्थना में। और चौथा है प्रार्थना में निरंतरता रखना, प्रार्थना में बने रहना। हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जितनी सारी बातों को तूने आज हम लोगों को सुनाया है, विशेष करके प्रार्थना के बारे में और एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए ताकि हमको प्रार्थना की कृपा मिले, ताकि हम अपने भाई बहनों को हृदय से क्षमा कर सके। ये कृपा हम मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से
मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।